मोदी जी की स्पीच ने पूरी इंडिया में केओस क्रिएट कर दिया है और हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में और डिवाइड बढ़ा दिया है। लोगों ने ऑलरेडी अपने ओपिनियंस दे दिए हैं इसके बारे में, बट टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई टू फैक्चुअली ब्रेक डाउन मोदी जी स्पीच इन अ डिटेल मैनर। सो लेट्स स्टार्ट। उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। सिंपल वर्ड्स में मोदी जी ये बोल रहे हैं कि सेंसस किया जाए। वो ऑब्वियसली ड्रामा क्रिएट करने के लिए माँ बहनों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब फाइनेंशियल सेंसस इंडिया में कभी हुआ नहीं है। 2011-12 में नेशनल सर्वे ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ था, जिसकी वजह से हमें मैक्रो लेवल डेटा मिला था, बट इंडिविजुअली फाइनेंशियल सर्वे करना तो दूर की बात है, नॉर्मल सेंसस कर ले तो वो भी बड़ी बात हो। अब जहां गोल्ड और ज्वेलरी लेने की बात आती है, इंडियाज नेशनल रिजर्व ऑफ गोल्ड इज 9th इन द वर्ल्ड विद जस्ट अबाउट 800 tons. But India's households reportedly holds 21,000 tons of gold, which is even more than the reserve of World Bank and more than the reserve of top 10 countries combined. और ये सब ज्वेलरी, कॉइन्स, ब्रिक्स के फॉर्म से हमारे घरों में है। This is something government can either take, not. मैनिफेस्टो में गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हाँ, ये बात सच है। मनमोहन सिंह ने 2006 में एक स्पीच में ये कहा, I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. इसके बाद भी 2006 में कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बाद पीएमओ ने क्लैरिफाई किया था कि वो सभी माइनॉरिटीज के बारे में बात करें, बट ये बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में तो मेंशन नहीं की है। हाँ, राहुल गांधी ने अपने स्पीच में इसके बारे में ये बोला, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुस्तान की सब संस्थाएं हो, वहां हम आपकी जगह बनाकर आपको हिस्सेदारी देंगे। बट इसमें भी वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो जॉब और रिसोर्स एलोकेशन की बात कर रहे हैं। उनके हिसाब से 90% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज मेड अप ऑफ SC, ST, OBCs, minorities, tribal communities, etc. And general population only makes up 10%. तो उनके हिसाब से इस 90% पॉपुलेशन को और अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है। अब ऑब्वियसली दिस इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट, बट वो आपका पैसा लेकर किसी और को नहीं दे। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। नाउ हियर इज द कैच। जो मुसलमानों के बारे में बात हुई है और जब मोदी जी ज्यादा बच्चे वालों और इंट्रोडर्स की बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट देम इन टू डिफरेंट सेंटेंस। टू गिव हिम बेनिफिट ऑफ द डाउट, हम ये सर्टेनली नहीं कह सकते हैं कि वो इसमें मुसलमानों की बात कर रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर मोदी जी ये अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली हेट स्पीच तो है ही, लेकिन उसके अलावा फैक्चुअली इनकरेक्ट भी है। जहां तक बच्चों की बात आती है, परसेंटेज वाइज यस, मुसलमानों के बच्चे ज्यादा हैं, बट एब्सोल्यूट नंबर्स में ऑब्वियसली हिंदुओं के बच्चे ज्यादा हैं। इनफैक्ट डेटा के हिसाब से टोटल फर्टिलिटी रेट अमंग्स मुस्लिम women was 4.4 children in 1992, which came down to 2.6 in 2015. Whereas amongst Hindu women, it was 3.3 in 1992, which came down to 2.1 in 2015. So rate of decline is higher amongst Muslim women than Hindu. 1992 में जो गैप 1.1 था वो अब जाकर 0.5 हो चुका है, and it is only expected to decrease. क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? Now this is important. यहाँ आ जाता है वेल्थ गैप का पॉइंट।
According to different surveys, इंडिया का टॉप 1% पॉपुलेशन owns 40% ऑफ इंडियाज टोटल वेल्थ और ऑक्सफैम के हिसाब से बॉटम 50% ऑफ इंडिया owns only 3% ऑफ द वेल्थ। तो क्लियरली गरीबों का मतलब सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स सब है और ये वेल्थ गैप का सोल्यूशन निकालना भी बहुत जरूरी। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन मोदी जी के स्पीच में, जिसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी और आउटरीच हो रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है इस एक्सप्लेनेशन के बारे में और उनके स्पीच के बारे में, और फॉलो करना मत भूलिए।